नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिन से चल रही है, कई साल से चल रही है, आप लोग को पता है? तो पिछले जो कार्यकाल रहे हैं केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के, उनमें बताइए कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है, कितने लोगों की शिनाख्त की है, कितने लोगों को जेल में डाला है आपने विदेशी घुसपैठियों के नाम पर? मुझे एक लिस्ट जारी कीजिए आप। मानक गुप्ता जी यहाँ बैठकर बहस तो हमसे करा रहे हैं आप, हम लोगों को, आपके पास क्या डिटेल है? मजाक बना कर रखा है आपने, जोकरी करा रहे हैं डिबेट में, क्या है सबूत आपके पास? सरकार से आपने कुछ मांगा डाटा? क्या आसिम वकार देंगे और ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी देंगे? कौन डिटेल देगा? मुझे बताइए पिछले 10-11 साल में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है, उसके बाद बहस कराइएगा। अपनी टीम को अपने पीछे बोलिए कि लिस्ट जारी करें। अरे सबके पास सरकार अरे हम तो इस डिबेट नहीं, सुनिए सर, सुनिए, डिबेट बंद कीजिए, डिब्बा लपेटिए और घर जाइए। क्या मजाक बनाकर रखा है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। डाटा वाटा आपके पास कुछ है नहीं, जानकारी कुछ आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड कुछ आपके पास है नहीं, दस्तावेज आपके पास कुछ है नहीं, यहां बैठकर खाली आप मजाक कर रहे हैं। कमाल है। और डेटा की जो आप बात कर रहे हैं आसिम, सरकार से सवाल पूछेंगे या हम लोगों से पूछेंगे? दुनिया में एक ऐसा देश बताइए, एक ऐसा देश बताइए पूरी दुनिया में जहां घुसपैठिए नहीं होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा सुरक्षा स्ट्रांग है अमेरिका, घुसपैठिए वहां भी हैं, कनाडा, अवैध प्रवासी वहां भी हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां अवैध प्रवासी नहीं होते हैं? अगर आपने 10, 20, 50 पकड़ लिए तो क्या कमाल कर दिया आपने? आपको देश के मुद्दों पे यहां पर डिबेट कराना चाहिए सर। मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूं सर। मानक भाई, इस देश को बर्बाद मत कीजिए। कितनी बार घुसपैठ पर डिबेट किया, हर बार डेटा दिया है हमने। जो बताइए, अरे सरकारी डेटा है कुछ सर, आपको भी पता है, मुझे तो जबानी याद है। बताइए, जबानी याद है, पिछले 15 साल का दे दूं? बोलिए। जबानी याद है, दे दूं अभी? बोलिए। बिहार से कितने लोगों को डिपोर्ट किया है आपने? बिहार से और दिल्ली से कितने लोगों को? अरे लेकिन आपके हिसाब से तो ये मुद्दा ही नहीं है सर। कितने लोगों को डिपोर्ट किया है पिछले 10-15 साल में बिहार से और दिल्ली से? मुझे लाइए डाटा दीजिए आप, चैनल पे दीजिए, देश सुनेगा आपका। सर, व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड इन योर फाइल? आपकी टेबल पे क्या है? कौन सा? अच्छा, आसिम वकार अंग्रेजी भी बोलते हैं, आज हमें यह भी पता चला है। व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड योर फाइल? आसिम वकार गुस्से में अंग्रेजी बोलते हैं क्या? तो आप मजाक नहीं, मजाक क्या, आपको पता ही है, मजाक लेने लगते हैं आप, मजाक करने लगते हैं। बताइए, डब्बा बंद करिए, घर जाइए। सुप्रीम कोर्ट को आज भी पूरी तरह से शंका है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमें कहां फंसा दिया यहाँ, क्योंकि वोट चोरी करते हैं मोदी जी और उनकी सरकार, जवाब देने पड़ते हैं वकीलों को। दुर्भाग्य यह है कि एसआईआर में मृतकों को तो जिंदा कर दिया और जिंदा को मृतक कर दिया। आज जिस तरह से आपने कुरैशी साहब के बारे में भी बताया मानक जी, इसी तरह से तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, तीनों ने तो आकर ओपनली कहा। बहुत ऐसे हैं जो पीछे से, पर्दे के पीछे से कह रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार पूरी तरह से वोट चोरी से बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन इनका बिजनेस पार्टनर है वोट चोरी करने में। मोदी जी स्वयं बनारस से हारे थे चुनाव। आज राहुल गांधी जी के लिए जब कहा गया कि 7 दिन तक या तो आप माफी मांगिए या फिर आप एफिडेविट दीजिए, राहुल गांधी ने तो कोई भी काम नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर कहां दुबक के बैठ गए भाई? भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बट्टा लग रहा है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता घूम रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मानक जी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा प्रधानमंत्री वाराणसी का चुनाव हार गए थे, और एज एन एंकर यदि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यहां बैठकर प्रधानमंत्री की इज्जत उछालता है, सरेआम झूठ बोलता है और उसके बाद ये आकांक्षा रखता है कि उसको वाजीवा कहा जाएगा, उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी, तो यह सरासर गलत है। मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो आलोक शर्मा, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके पप्पू महाशय तो पता नहीं कितने ही चुनाव आपकी पार्टी के लिए हार गए। आप राजनीतिक बात करिए संजू जी, प्लीज अगेन प्लीज। फिर वो भी करेंगे, फिर वो भी करेंगे, फिर हम कहां चले जाएंगे? प्लीज। पहली बात तो ये, राहुल गांधी, मैं उनको पप्पू नहीं बुलाऊंगी, उनको बालक बुद्धि मंद बुद्धि नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मानव गुप्ता जी ने कहा पर्सनल नहीं होना, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं। राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत 3 लोकसभा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी।
राहुल गांधी के नेतृत्व के FIR पे तहत जवाब दो, महाराष्ट्र इलेक्शन चुनाव हार कमीशन पे गई। जवाब दो। नहीं, अभी मानव जी आलोक जी वन शांत बाय वन, हाँ बोलिए बोलिए। राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत कांग्रेस हरियाणा हार गई और पहली बार हरियाणा के इतिहास में एक पार्टी तीसरी बार लगातार चुनाव जीतती है। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। और राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सोने पे सुहागा हो गया। इनको 0 सीटें मिली। कितनी मिली मानक जी? दिल्ली में कांग्रेस का स्कोर था डक, जो कहते हैं ना, क्रिकेट आजकल बहुत चर्चा में है। राहुल गांधी स्कोर्ड अ डक, DUC के, ठीक है, आपको बता देती हूं। एंड 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी बनकर आई। इसलिए पहली बात तो ये, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री चुनाव हार गए, अरे वोट चोरी होती है, सबसे अहम बात तो यह है आप खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आपके राहुल गांधी संविधान की लाल किताब को उछालते हुए लोकसभा में कहते हैं मैं तो जी मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। मुझे एक बात बताइए, और ये आंकड़े मैं कई बार दे चुकी हूं, बट मानक जी कई आंकड़े बार बार देना जरूरी है ताकि दर्शकों को दूध का दूध और पानी का पानी देखते बने। बीजेपी के प्रवक्ता सभी चंडीगढ़ मॉडल को भूल जाते हैं कि इनका अनिल मसीह वहां क्या करता हुआ पकड़ा गया था। दुर्भाग्य यह है कि कर्नाटक में एक ही विधानसभा के ऊपर हमने काम किया और एक ही विधानसभा में 1,02,500 वोट फर्जी पाए गए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। एक वहां पर आलंदा करके एक और सीट है, वहां पर हमने काम किया तो तुरंत वहां के जितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको सबको इलेक्शन कमीशन ने वहां से हटा दिया। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है टीवी चैनल पर बैठकर और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन जिताता है। मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूं कि जो फोटोग्राफ वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है बनारस की, वो 2017 की, 2019 की और 2024 की हमें दे दीजिए। मोदी जी चुनाव हारे हुए थे, मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती जिताया है। मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोट पे हारे थे, उसके बाद 1.5 लाख वोट पर आ गए। 1.5 लाख में भी 2 घंटे तक काउंटिंग बंद रखी। और मैं न्यूज 24 पर ओपनली कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ FIR करे, और कोई ना करे तो संजू वर्मा जी कर दें कि देखिए प्रधानमंत्री को हरा दिया आलोक जी ने। तो मैं फिर कहूंगा चोरी की सरकार है। चंडीगढ़ मॉडल सबने देखा था। फेंकू कौन है क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई रहेगा तो उसका नाम बिना बताए न्यूज 24 के दर्शक समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा झूठ किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बोली है, किसने सबसे ज्यादा यू टर्न लिए। लेकिन आज का विषय बहुत गंभीर है, मैं इस पर नहीं आगे बढ़ूंगा। देखिए मानक जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है आलोक जी वो थोड़ा सा, आलोक जी बहुत दिनों से चर्चा हो रही है हाइड्रोजन बम, और आपने भी ये वाराणसी का मुद्दा उठा दिया बनारस का। कहीं ऐसा तो नहीं है ये हाइड्रोजन बम जो है वो वाराणसी से ही आ रहा है? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि वाराणसी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ ही गए थे कि एक एक मठ के अंदर किस तरह से कई सौ वोटें बनी हुई हैं, फादर्स नेम पे एक ही आदमी का नाम है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। आप देखिए किस तरह से कर्नाटक में हुआ है। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मुझे तो लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे UPSC क्वालिफाई किया होगा उन्होंने। वो कह रहे हैं सब लैंप पोस्ट के नीचे जो लोग सोते हैं उन लैंप पोस्ट के नीचे वालों का हमने वोट बना दिया, इसलिए उनका 000 एड्रेस है। अरे भाई वो दूसरे लैंप पोस्ट के नीचे जाके सो गए तो संजू वर्मा जी एड्रेस कैसे ढूंढेंगी? और वो सड़क पार करके जाके सो गए तो विधानसभा और लोकसभा बदल जाएगी। मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में इस बीजेपी के पिट्ठू इलेक्शन कमिश्नर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। तुम्हें शर्म है कुछ? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे 20 साल हो गए आपको वहां पर, आपने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बिहार में क्या क्या काम किया वो दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। वो मुजफ्फरपुर की लड़की का क्या हुआ था दिखाइए। कौन कौन से इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स में बिहार कहां स्टैंड करता है दिखाइए। वो 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ कहां गया वो दिखाइए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला कि नहीं मिला, आप बताइए ना। ओके संजू, ये चुनाव है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल रही है और बिहार की जनता के साथ खड़ा होने का कोशिश कर रही है। जो झूठ पिछले 20 साल से बोल रहे हैं, जिस तरह का पलायन, जिस तरह की बेरोजगारी, जिस तरह का उद्योग में कमी, जिस तरह का विकास का जो मानक वहां पे पैदा किया है, जो कि भयावह है। लगातार नीति आयोग रिपोर्ट ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि डबल इंजन की सरकार दोनों एक अपराध में और एक भ्रष्टाचार में लिप्त है।
उसका पोल खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं। जहां पे तेजस्वी जी है, जब वो निकलते हैं वो भी करते हैं, जब राहुल जी आते हैं तो दोनों मिलकर करते हैं। इसमें परेशानी क्या है हमारे से? भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण क्या है? उसकी सत्ता जा रही है। वास्तव में परेशानी ये है कि उनकी सत्ता जा रही है, और जब बिहार से सत्ता जाएगी तो देश से भी जाएंगे। ये उनको बहुत बड़ी चिंता है। यही कारण है कि लगातार इस तरह की बात और इस तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि विगत 20 साल में जो उन्होंने काम किया है उसे बिहार को ठगने का, और लगातार प्रधानमंत्री 2014 से आकर बिहार को जो गुमराह करते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे घुसपैठिया है, यहाँ पे जंगल राज है, यहाँ पे ये तमाम तरह की बातें चुनाव के समय में करते हैं आकर। और यह भी बात सही है कि 2015 में भी उनको मात दिया गया और 2020 में भी उनको मात दिया गया। तो ये इस बार फुल एंड फाइनल है कि बिहार से उनकी विदाई तय है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।